ओस से भीगे गुलाबों के बीच राजकुमारी सफीना नंगे पांव चल रही थी। उसकी रेशमी पोशाक घास पर फिसल रही थी और हवा में एक हल्की मिठास थी, मगर उसके दिल में बेचैनी थी। एक गलती जो वह सुधार नहीं पाई थी, कुछ शब्द जो उसने गलत वक्त पर कह दिए थे। वह एक मुरझाए हुए फूल को छूने ही वाली थी कि कुछ चमकदार उसकी नजर में आया। उसने झुक कर देखा। गुलाब की पंखुड़ियों के नीचे एक सोने का लॉकेट पड़ा था, आंसू के आकार का, जिस पर छोटे छोटे तारों जैसी नक्काशी थी। वह हल्की सी चमक रहा था, जैसे उसमें कोई धड़कन छिपी हो। सफीना ने चारों ओर देखा, न कोई नौकर, न कोई पहरेदार। उसने धीरे से लॉकेट उठाया और खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक खाली जगह और सुनहरी रोशनी की हल्की धड़कन। उसने अनजाने में फुसफुसाया, काश मैं अपनी गलती सुधार पाती। अचानक हवा थम गई। फूलों की पंखुड़ियां ऊपर उठी, रोशनी उसके चारों ओर घूमी और दुनिया एक पल को थम गई। जब सब कुछ फिर से शांत हुआ, उसने देखा वह वहीं खड़ी थी, मगर फूल अब ताजा और सीधा था। समय जैसे पीछे मुड़ गया था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने कक्ष की ओर देखा तो देखा कि नौकरानी नूरा ट्रे लेकर आ रही है, उसी तरह जैसे उस सुबह जब वह ट्रे गिर गई थी और पेस्ट्रीज टूट गई थी। सफीना दौड़ी और कहा, रुको। नूरा चौंक गई। राजकुमारी। सफीना ने ट्रे को थाम लिया। पेस्ट्रीज सुरक्षित थी, इस बार कुछ भी नहीं टूटा। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी फैल गई। लॉकेट सच में जादुई था। आने वाले दिनों में सफीना ने उस लॉकेट को गुप्त रखा। वह उसे छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल करने लगी। जब उसकी कढ़ाई की सिलाई बिगड़ जाती, वह लॉकेट से वक्त पीछे ले जाती और सुई का हर टांका बिल्कुल सही हो जाता। जब उसका प्यारा बिल्ली का बच्चा निम्बस फूलदान गिरा देता, वह फुसफुसाती, मैं चाहती हूँ ये ना टूटा हो, और फूलदान फिर से अपनी जगह खड़ा हो जाता। हर बार जब वह लॉकेट का इस्तेमाल करती, सुनहरी लहरें हवा में लहराती और समय कुछ सेकंड के लिए रुक जाता। उसे लगता जैसे दुनिया उसकी इच्छा पर झुक जाती हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। एक सुबह वह उठी तो बाग असामान्य रूप से शांत था। खिड़की के पास रहने वाले बुलबुल पक्षी अब नहीं गा रहे थे। फूलों में रंग तो थे, पर उनमें वह जीवन नहीं था। हवा भी कुछ भारी सी लगी। शायद मौसम का असर है, उसने सोचा और बात को नजरअंदाज किया। उस दिन उसका छोटा भाई रहीम उसके कमरे में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में लकड़ी का एक पंछी था। देखो दीदी, जब मैं धागा घुमाता हूँ तो ये पंख फड़फड़ाता है। सफीना मुस्कुराई। कितना सुंदर है। उसने खिलौना लिया, लेकिन गलती से ज्यादा जोर से घुमा दिया और पंख टूट गया। रहीम का चेहरा उतर गया। ओह नहीं, मैंने इसे तोड़ दिया, सफीना बोली। फिर उसने जल्दी से लॉकेट थामा और फुसफुसाई, काश ये न टूटा होता। फिर वही सुनहरी रोशनी, वही ठहरी हुई हवा। जब सब सामान्य हुआ, रहीम फिर उसके सामने खड़ा था और पक्षी अब पूरा था। वह हंसा, देखो दीदी, ये फिर उड़ता है। सफीना मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल कुछ भारी हो गया। उस हंसी में कुछ कमी थी, जैसे उसकी आवाज दूर से आ रही हो और खिड़की के पास बेलें अब नहीं बढ़ रही थीं। अगले कुछ दिनों में सफीना ने महसूस किया कि हर बार जब वह कुछ ठीक करती, कुछ और खो जाता। वह टूटे बर्तनों को जोड़ती, पत्रों को फिर से सील करती, गिरे पेय को समय के साथ उलट देती। हर बार लॉकेट की सुनहरी चमक कमरे को भर देती, मगर उसके बाद आसपास की चीजों का रंग फीका पड़ जाता। महल की दीवारों से पुराना संगीत गायब होने लगा। बाग में खुशबू कम हो गई और चांदनी अब उतनी उजली नहीं लगती थी। एक शाम उसने नूरा को कुएं के पास बैठे रोते देखा। क्या हुआ? सफीना ने पूछा। नूरा ने आंसू पोंछे। वो छोटा पक्षी जो रोज यहाँ गाता था, 3 दिन से नहीं दिखा। बाग अब बहुत सूना लग रहा है। सफीना ने चुपचाप अपनी गर्दन में झूलते लॉकेट की ओर देखा। उसकी सुनहरी चमक अब धीमी और थकी हुई थी। उस रात वह खिड़की पर बैठी रही। तारों की रोशनी मध्यम थी, जैसे वे भी थक गए हों। लॉकेट उसकी हथेली में हल्के से धड़क रहा था। मैंने तो बस अपनी गलती सुधारनी चाहिए थी, उसने कहा, पर शायद गलती ही जरूरी थी। लॉकेट कुछ पल के लिए उजाला हुआ, फिर उसकी चमक कम हो गई, जैसे वह उसकी बात समझ गया हो। सफीना धीरे धीरे बाग की ओर चली।
उसने गुलाबों के नीचे घुटनों के बल बैठकर मिट्टी खोदी और लॉकेट को उसमें रख दिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। अब तुम्हें विश्राम चाहिए। हवा ने उसके बालों को छुआ और उसी पल दूर कहीं से एक मीठी सी चहचहाहट सुनाई दी। एक पक्षी लौट आया था। सफीना की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसके होठों पर मुस्कान थी। बाग की हवा फिर से महक उठी, फूलों में रंग लौट आया। उसने आसमान की ओर देखा। अब सितारे चमक रहे थे, पहले से ज्यादा उजले। उस दिन के बाद सफीना ने कभी लॉकेट को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने जीवन को वैसा ही अपनाना सीख लिया जैसा वह था, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा अधूरा, मगर सच्चा। वह हर ठोकर, हर अधूरे पल को अब क्षणों का उपहार समझने लगी, क्योंकि उसने जान लिया था कि जीवन की जादुई सुंदरता उसी में है, जहां हम गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुलाबों की जड़ों के नीचे मिट्टी में वह लॉकेट अब भी दबा है, शांत, सुनहरी और संतुष्ट। उसकी हल्की सी चमक रातों को बाग के फूलों में झलक जाती है।